हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो चलिए, नेवी अग्निवीर के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। जो भी भाई नेवी अग्निवीर में जाना चाहते हैं या जा चुके हैं या मतलब 2026 के बाद सेवा मुक्त होकर घर आ जाएंगे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड ने अग्निवीर नेवी को सीधा मतलब अस्थायी रूप से जॉब देने का प्रावधान कर दिया है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं रहता है। इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोचा है कि जो भी अग्निवीर नेवी आएंगे, मतलब 4 साल के बाद सेवा मुक्त होकर आएंगे, उनको सीधा मतलब हम अपने बल में क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। ये सिर्फ नेवी अग्निवीर के लिए ही रखा गया है, ऐसा नहीं आर्मी अग्निवीर, एयर अग्निवीर के लिए यह प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ नेवी अग्निवीर के लिए है। तो जो भी भाई पहले बोल रहे थे कि 4 साल के बाद क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो देख लीजिए भाई, 4 साल के लिए हो चाहे 2 साल के लिए हो, जॉब होता है। और क्या होता है, एक्सपीरियंस आपको हो जाने के बाद बहुत सारा कंपनी क्या होता है, आपको लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए नेवी अग्निवीर को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने परमानेंट जॉब मतलब अस्थायी रूप से इनको जॉब देने का प्रावधान कर दिया है। जो आगे हम पेपर का कटिंग भी दिखाएंगे हिंदुस्तान का, जिसमें सारा आपको जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम पेपर कटिंग के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। चलिए, यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पर पेपर में हिंदुस्तान में निकला है। यहाँ पर देख सकते हैं, नौसेना से निकले सभी अग्निवीर तटरक्षक बनेंगे। जो भी भाई नेवी अग्निवीर से मतलब सेवा मुक्त होकर आएंगे, उनको सीधा तटरक्षक बल में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, पहले बैच में 2600 युवाओं की नौसेना में भर्ती की गई थी। मतलब पहले बैच में 2600 युवाओं को क्या किया गया था, चयन किया गया था। चलिए हम नीचे आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, नई दिल्ली, नौसेना से कार्य मुक्त होने के वाले अग्निवीरों को तटरक्षक बल ने अस्थायी नियुक्ति देने की तैयारी कर ली है। तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन ही अर्धसैनिक बल है। सूत्रों ने कहा है कि नौसेना से कार्य मुक्त होने वाले सभी अग्निवीर को बल में अस्थायी नौकरी पर रखा जाएगा। मतलब जो भी भाई मतलब नेवी अग्निवीर से आएंगे, उनको क्या किया जाएगा, सीधा आपको तटरक्षक बल में रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि नौसेना से प्रशिक्षित अग्निवीर तटरक्षक बल के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि दोनों का जो कार्य है वो क्या है, सेम ही रहता है, थोड़ा मोड़ा का मतलब डिफरेंट रहता है। इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोचा है कि क्या करते हैं, जो भी नेवी अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे, उनको सीधा मतलब हम अपने बल में क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। यहाँ पर दिया है, तटरक्षक बल के पास समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा होता है, जबकि नौसेना सुदूर समुद्र में ऑपरेशन को अंजाम देती है। नौसेना में पहले बैच में करीब 2600 अग्निवीर नियुक्त किए गए थे। मतलब 2600 क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। 2026 में पहला बैच कार्य मुक्त होगा। मतलब 2026 में क्या होगा, मार्च में जो भी नेवी अग्निवीर आएंगे उनको कार्य मुक्त मतलब वहाँ से मतलब कर दिया जाएगा। और जो भी वहाँ से मतलब आपको सेवा मुक्त होकर आएंगे, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, तटरक्षक बल में शामिल कर लिया जाएगा। ये आपको रियल हिंदुस्तान पेपर का क्या है, समाचार है, देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर चल रहा है कि ये सभी बल में लिया जाएगा, अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर, नेवी अग्निवीर और एयर अग्निवीर, तीनों अग्निवीर को लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको नेवी अग्निवीर के लिए निकाला गया है। बाकी जो आर्मी अग्निवीर है, ओकरा बाद एयर विंग है, इनके लिए मतलब प्रावधान नहीं किया गया है। यह सिर्फ नेवी अग्निवीर के लिए किया गया है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा मतलब फेक वीडियो चल रहा है, तो उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। मतलब जो भी यहाँ पेपर में दिया गया है, आप लोग खुद से मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बाबा डिफेंस एकेडमी या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।